हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो एमपीपीजीसीएल का एग्ज़ाम होने के बाद अभी जस्ट जो इसका रिस्पांस शीट आया था और आंसर की मतलब दोनों एक ही में आया था। तो उसके बाद अभी जस्ट ये चर्चा में है कि उसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है। ठीक है, कितने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स उसमें अप्लाई किए थे और कितनों ने एग्ज़ाम दिया और कौन सा शिफ्ट इजी था हार्ड था, उसके बेसिस पे हम लोग देखने वाले हैं कि क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकती है। तो यहाँ पे यदि हम लोग बात करें कि जो एग्ज़ाम हुआ था अभी आपका एमपीपीजीसीएल का, उसमें कितने स्टूडेंट ने एग्ज़ाम दिया था, तो इसके पहले काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट ने ये बताया था जो आपके एग्ज़ाम का फॉर्म फिलअप हो रहा था उस टाइम पे, उसके डेटा को देखते हुए कि लगभग 50 से 60 हज़ार मैक्सिमम ये बताया जा रहा है कि लगभग 50 से 60 हज़ार स्टूडेंट एग्ज़ाम का फॉर्म फिलअप किए थे। ठीक है, ये तो फॉर्म फिलअप किए थे इतना, और ये सब था ओवरऑल। ठीक है, जो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और सिविल का था। तो इनमें भी यदि हम बात करें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का, तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में अगर हम एक्सपेक्ट करें तो लगभग यहाँ पे मैक्सिमम ही मैं बोल रहा हूँ कि 20 से 25 हज़ार लोग एग्ज़ाम दिए होंगे। लगभग 25 हज़ार मान लीजिए मैक्सिमम। ठीक है, ये तो एग्ज़ाम फॉर्म भरे होंगे और उसमें भी आपके लगभग आपके 20 हज़ार या 22 हज़ार तक लोगों ने एग्ज़ाम दिए होंगे। तो इसके बेसिस पे आप कह सकते हो कि अगर इतने लोगों ने एग्ज़ाम दिए होंगे, और यदि हम बात करें कि कौन सा शिफ्ट कितना हार्ड था, टोटल 3 शिफ्ट हुए थे यहाँ पे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। तो यहाँ पे जब एग्ज़ाम ख़त्म हुआ था तो वहाँ पे जो रिव्यू लिया था मैंने भी, तो उसमें मुझे थर्ड शिफ्ट का तो अच्छे से पता चल गया था कि लगभग लोग बोल रहे थे कि ये हार्ड आया था पेपर। अब हार्ड कैसे था, लोग बोल रहे थे उनमें काफ़ी सारे न्यूमेरिकल थे। तो कुछ लोगों को तो न्यूमेरिकल्स ही अच्छे लगते हैं, कहते हैं वो मेरे लिए इजी है, और कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, जो थ्योरी पार्ट है वो मेरे लिए अच्छा होता है। तो इस बेसिस पे कह सकते हैं कि इसमें ज़्यादा न्यूमेरिकल पूछा गया था, तो लोग बोल रहे थे कि ये हार्ड है। और सेकेंड शिफ्ट भी आफ्टर रिस्पांस की और आंसर की आने के बाद अगर देखें तो सेकेंड शिफ्ट भी थोड़ा हार्ड था, मॉडरेट टू हार्ड था। लेकिन फर्स्ट शिफ्ट काफ़ी सारे लोग बोल रहे थे कि ये ईजी था। ठीक है, तो फर्स्ट शिफ्ट, सेकेंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट को देखते हुए अगर यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन होता है, लेट अस सपोज यहाँ पे फर्स्ट शिफ्ट में अगर 20 हज़ार में लगभग 7-8 हज़ार लोग तो यहीं पे एग्ज़ाम दे दिए होंगे फर्स्ट शिफ्ट में ही, और उनमें से अगर 500 लोग भी अगर अच्छा नंबर ला देते हैं, लगभग 75 प्लस ला देते हैं, तो यहीं से आपका कंपटीशन बढ़ जाता है। क्योंकि अब जो नॉर्मलाइजेशन होगा यहाँ पे, लेट अस सपोज लोगों ने 65 नंबर ही लाया है या फिर 70 नंबर लाया है, तो उनका बहुत ज़्यादा होगा तो नॉर्मलाइजेशन में 5 नंबर बढ़ेगा, बहुत ज़्यादा होगा तो, इससे ज़्यादा तो बढ़ेगा नहीं। या फिर कभी कभी ऐसा हो जाता है कि ज़्यादा बढ़ जाता है, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि 5 नंबर से चाहे जिस भी शिफ्ट का इसमें आप देखो तो नॉर्मलाइजेशन के बाद बहुत ज़्यादा होगा तो 5 नंबर बढ़ेगा। तो अगर आप 70 हो गए तो 75, या 65 हो गए तो 70 पहुँच जाओगे। अब यहाँ पे जो फर्स्ट शिफ्ट है, फर्स्ट शिफ्ट अगर इजी रहा होगा तो लोग 75 प्लस मतलब कि 80 भी किए होंगे और 85 नंबर भी लगभग किए होंगे। तो इस तरीके से अगर ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पे जो कट ऑफ, यहाँ पे अगर मैं बताऊँ आपको, अब ये कट ऑफ एकदम एग्जैक्ट तो नहीं हो सकते हैं, कोई ऐसा तो नहीं है कि नहीं एकदम एग्जैक्ट ही बता दे, लेकिन इन सब चीज़ों को कैलकुलेट करते हुए अगर कट ऑफ को देखा जाए, वो भी किसके बेसिस पे, नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ के बेसिस पे। तो मैंने एक पोल भी दिया था अभी अपने चैनल पे कि आपके एमपीपीजीसीएल में कितने नंबर हैं। ठीक है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों ने तो पार्टिसिपेट नहीं किया था, बट जितने भी लोगों ने किया था उनका कहना था कि अधिकांशतः का 70 या 75 प्लस था, लगभग ज़्यादा लोगों का, और कई सारे ऐसे थे जिनके 50 to 60 ही थे, बट मैक्सिमम लोगों के 70 प्लस ही थे। तो उन सब चीज़ों को कैलकुलेट करने के बाद अगर हम बात करें जनरल कैटेगरी की, तो देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ़ वैकेंसीज टोटल 67 है, और जो इनका कट ऑफ रहने वाला है, अगर आप अपने आप को समझते हो कि आप कब सेफ़ रह सकते हो, तो अगर आप 78 प्लस हो तो आप समझो कि आप सेफ़ हो। और यहाँ पे अगर हम बात करें EWS का, तो इसमें टोटल 22 वैकेंसीज़ थी, और 22 वैकेंसीज़ थी तो यहाँ पे जो कट ऑफ रहने वाला है लगभग 75 से 78, क्योंकि जो जनरल कैटेगरी होती है उससे लगभग 2 ही 3 नंबर का फ़र्क होता है EWS में। तो यहाँ पे 75 से 78 आपका कट ऑफ रह सकता है। अगर आप 75 प्लस हो तो अपने आप को सेफ समझो। वहीं अगर OBC की बात करें तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हैं वो थोड़ी अधिक थी इन कंपेरिजन टू EWS। तो यहाँ पे भी अब आप देखोगे कि हर एक एग्ज़ाम में लगभग जो OBC और EWS हैं ये दोनों लगभग सेम ही होते हैं। तो यहाँ पे भी आपका जो कट ऑफ रहने वाला है लगभग 75 प्लस ही रहने वाला है। तो जो 75 प्लस हैं वो अपने आप को सेफ समझ सकते हैं। और अगर बात करें SC की, तो SC की टोटल जो वैकेंसीज थी 38 थी। तो यहाँ पे जो आपका कट ऑफ रहने वाला है
हमेशा ये देखा गया है कि इनका जो कट ऑफ है वो 6-7 नंबर जो ओबीसी कैटेगरीज हैं उनसे कम ही होता है। तो यहाँ पे 68 अगर मैं रखना चाहूँ तो 68 प्लस अगर आप हो तो समझिए कि आप सेफ हो। और वहीं पे एसटी की बात करें तो एसटी में टोटल 49 वैकेंसीज थी, तो यहाँ पे 2-3 नंबर ये भी एससी से कम रहते हैं, तो 65 प्लस अगर आप हो तो अपने आप को सेफ समझो। ये सब चीज़ें तब हैं अभी आपके जो नंबर्स हैं, लेकिन अभी जो नॉर्मलाइजेशन होना है, अब ये किसका नंबर बढ़ेगा ये तो अब नॉर्मलाइजेशन के बाद ही पता चलेगा। लेकिन जो भी हैं जिनका शिफ्ट थोड़ा हार्ड था, लगभग सेकेंड और थर्ड में लोग बोल रहे हैं शिफ्ट में हार्ड था, अगर उनके लेट अस सपोज यहाँ पे 75 नंबर आ रहे हैं तो हो सकता है कि वो इस कैटेगरी में आ जाएं आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, ऐसे ही, ठीक है। और यहाँ पे जिनके लगभग 72 नंबर आ रहे हैं, 72-73 नंबर आ रहे हैं, वो इस कैटेगरी में आ सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पे भी जिनके 72 नंबर आ रहे हैं वो इस कैटेगरी में आ सकते हैं आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। और यहाँ पे जिनके 65 आ रहे हैं वो भी आ सकते हैं इस कैटेगरी में। ऐसे ही यहाँ पे जिनके 62-63 नंबर आ रहे हैं वो भी इस कैटेगरी में आ सकते हैं, ठीक है। SC ST में लगभग आप 62 प्लस भी हो और आपका शिफ्ट अगर हार्ड था तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो कुछ इस तरीके से कट ऑफ था। ये सब चीज़ें देखिए अब एग्जैक्ट नहीं हो सकती, नहीं तो आप बाद में बोलोगे कि आपने कट ऑफ इतना बताया था। ये सब चीज़ें कुछ चीज़ों को कैलकुलेट करने के बाद बताई जा रही हैं कि लगभग इतना कट ऑफ जा सकता है, ठीक है। तो आप क्या सोचते हो, आपका जो भी नंबर वगैरह है अपने कमेंट बॉक्स में एक बार ज़रूर बताएं। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय।